जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए दोस्तों मैथ की क्लास, जिसमें हम करने वाले दोस्तों टॉप 5 मैथमेटिक्स क्वेश्चन का पार्ट 13। इससे पहले दोस्तों हमने 1 से लेकर 12 तक करवा रखे हैं। अगर आप एक भी पार्ट को नहीं देखे हो जाके सभी पार्ट को जरूर देख लेना। इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करती हूँ और सबसे पहला क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को देख लो, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है और बहुत अच्छा सवाल है और बहुत एकदम आसान तरीका से आप लोगों को सिखाएंगे। भित्री का आप लोगों को बताएंगे कैसे इसको सॉल्व करना है एकदम 5 सेकंड में। समझाने में मुझे बस टाइम लगता है, बस समझ जाओगे तो इजीली इस सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि किसी निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 6% सालाना की ब्याज दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो है 28.80 है। तो आप लोग को मूलधन निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि आप लोग को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। और आप लोग को यहाँ पर टाइम दिया है 2 साल और आप लोग का रेट 6% आप लोग को दे दिया गया है, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट और ये होगा हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो क्या है 28.80 है। तो इस बात को आप लोग समझिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते कैसे ये बनेगा सारे सवाल। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हम लिखते हैं, सीधा शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट और जो हमारा जो दिया है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यानी कि SI माइनस CI जो हमको दिया है वो कितना दिया है 28.80, ठीक है। ये दिया है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 28.80 है। वही चीज मैंने लिख दिया। आप देखो कि SI माइनस CI माइनस SI का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है आप लोग का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या चीज, P², क्या होता है PR², ठीक है। और बटा में हो जाता है दोस्तों 100², ठीक है। 100² को हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू में 100 लिख देते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग समझिए। अब यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। देखो यहाँ पर 28 है और इसको 80 हम लिखते हैं और यहाँ से क्या करते हैं पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 अंक है तो 2 शून्य नीचे हो जाएगा। देखो इधर भी 100 है और इधर भी 100 है नीचे में, तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा। नीचे से नीचे कटता है, ऊपर में ऊपर कटता है, ऐसे क्रॉस क्रॉस नहीं कटता, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो ये बोलोगे कैसे काट दिए सर, अगर देखो ये गुना है, इधर लाओगे तो भाग में आएगा, तो इंटू करोगे तो यहाँ पर 100 आएगा। वही काटने तो डायरेक्ट हम यहाँ पर करते हैं, काट देते हैं कि हमें सॉल्व करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। चलो अब देखो कि हमारे पास क्या क्या चीज बच गया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को जो R² दिख रहा है, R² का वैल्यू आप लोग को दिया है, कितना दिया है मेरे भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना है मेरे भाई 6% आप लोग दिया है। ये जो आप लोग दिख रहा है ये क्या है, मतलब कि परसेंट में जो भी रहता है ना वो आप लोग का रेट होता है, ठीक है। रेट होता है यानी कि दर आप लोग का होता है, क्या होता है दर होता है। तो यहाँ पर R के जगह पे हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे भाई 6 लिखेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं R के जगह पे क्या करते हैं 6 रख देते हैं। तो P को अभी हम छोड़ देते हैं। P मतलब होता है प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं मूलधन बोलते हैं। अभी वही हम लोग P निकालने हैं, तो मूलधन को हम लोग वैसे की वैसे छोड़ते हैं और इंटू में क्या करते हैं 6 का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में क्या करते हैं 28 हो गया और ये 80 और ये देखो इधर भाग में है, गुना करेंगे बराबर के इस तरफ में तो क्या हो जाए, क्या जाएगा गुना में जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखो कि P और या गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या तो 36 होता है। ये गुना में बराबर के इस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ से 28 और 80 और इंटू में क्या हो जाएगा 100 और बटा में क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, ठीक है। अब चलो दोस्तों हम यहाँ से इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको काटो, 36 से ये कितने मरतबे कट जाएगा मेरे भाई, तो ये 36 से कट जाएगा मेरे भाई। काट के आप लोग देख लेना, ये कट जाएगा आप लोग को टोटल जो कटेगा मेरे भाई वो आप लोग को 80 मरतबे कट जाएगा। आप लोग देख लेना भाग करके, ठीक है, कितने मरतबे 80 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल हो जाएगा P जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 80 और गुने में 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 80 में 100 से गुना करो, ये क्या हो जाएगा हमारा 8000 रुपया हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों 8000 रुपया। जो हमारा मूलधन निकलेगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा 8000 रुपया निकलेगा, जो कि निकल चुका है। तो बहुत ईजी है। जब भी देखना कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया तो उसका ये फॉर्मूला आप लोग लगाना PR² बटा में 100², यानी कि 100 को 2 बार लिख दिया है, 100² मतलब 100 गुने 100 कर दिया, ठीक है। यही फॉर्मूला आता है, याद रखना। और बराबर में जो भी थे वो दे देना है और बाकी तो सब कुछ आप लोग को टाइम दिया ही गया है, रेट आप लोग को दिया ही गया है, जो पूछता है वो आप लोग निकाल दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया डील। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। दूसरे सवाल देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर रेशियो से क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 व्यक्तियों ने 1/2 रेशियो, यहाँ पर अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में व्यवसाय में एक राशि का निवेश
किया, एक वर्ष के अंत में कुल लाभ जो होगा वो 15,600 था, तो लाभ में प्राप्त सबसे बड़ा भाग कौन होगा। सबसे पहले देखो कि अगर ये है ना, ये आप लोग को रेशियो में दिया है ना, पहले इसको बटा में दे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 आप लोग को दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 1/3 दिया है, ठीक है। और फिर रेशियो में आप लोग को दिया है 1/4। तो इसका क्या करो, आप लोग एलसीएम ले लो, इन सब का क्या कर लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, तो नीचे वाले का इसमें एलसीएम लिया जाता है। तो नीचे में क्या क्या है, 2, 3, 4, इसका एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। आप लोग लेकर देख लेना, ठीक है, क्या आएगा, 12। अब देखो कि 12 आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए 1/2 और सब में क्या करो, 12 से गुना कर दो, ठीक है। क्या करो, 12 से गुना कर दो। फिर रेशियो हो गया 1/3 और जो हमारा एलसीएम आया उससे क्या कर दो, गुना कर दो। फिर रेशियो 1/4 और फिर क्या करो, 12 से गुना कर दो। ये हो जाएगा हमारा 2 छक 12, ये हमारा 6 आ गया, ठीक है। ये 3 चौक यह हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ हमारा 4 हो गया, ये हो गया हमारा 4। और फिर हो जाएगा हमारा 4 से क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। तो हमें जो रेशियो प्राप्त हुआ वो कितना का रेशियो प्राप्त हुआ, 6, 4, 3 का रेशियो प्राप्त हुआ। क्या चीज़ का रेशियो प्राप्त हुआ, 6 और 4 और 3 का रेशियो प्राप्त हुआ। अब हमारा सवाल यहाँ यहीं से क्या होगा, डील होगा। देखो हमको पूछा क्या है, सबसे बड़ा भाग का पूछा है ना, सबसे बड़ा भाग इसमें कौन है, 6, 4, 3 में से। तो आप लोगों को दिख रहा होगा 6 है, ठीक है। तो ये 6 है, तो हम इसको देख लो, हम इसको सबको क्या कर लेते हैं, ये 6, 4, 3 है ना, इसको हम मान लेते हैं। ये हो गया 6A मान लो, ये 4A आप मान लो, या 3A मान लो। हम नहीं भी मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, हम डायरेक्ट कर देते, लेकिन आप लोग को बहुत ऐसे बच्चे जो एक बार भी नहीं पढ़े तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो समझो अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आगे सोल्यूशन करते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर सबका जो है वैल्यू आप लोग को दे दिया गया। क्या दे दिया गया, वैल्यू जो भी है वो चीज़ आप लोग को दिया गया। सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर, ये हो गया 6, 4, 3, ये पूरा को जोड़ो, पूरा को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6, 4, 10 और 10 और 10, 3 कितना हो जाएगा, 13। क्या हो जाएगा मेरे भाई, हमारा हो जाएगा 13 हो जाएगा। और 13A बराबर जो हमको वैल्यू दिया है, 13 का जो वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, 100, यहाँ पर 15,600 दिया, तो बराबर में कर दो 15,600, ठीक है, 15,600। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, A का वैल्यू हो जाएगा 15,600 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो सिंपल हम वही किए हैं। अब 13 से इसको काटो, भाग दो, 13 से भाग दोगे तो आप लोग का जो A का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई, वो कितना आ जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा, 13 दूनी 13 कम 13, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 दूनी 26 हो गया और ये 0, ठीक है। यानी कि आप लोग का हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कितना होगा, A का वैल्यू हमारे पास, ये काटोगे इसको, इससे भाग दोगे तो ये कितने मरतबे कट जाएगा, 1200 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो A का वैल्यू हमको पता चल गया 1200। सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे हमको पूछता है कि जो भी लाभ प्राप्त हुआ है उसमें सबसे बड़ा भाग कितना होगा। तो सबसे बड़ा भाग कौन है भाई, ये देखो सबसे बड़ा भाग तो 6 है ना, 4A तो छोटा है, 3A भी छोटा है, सबसे छोटा, लेकिन सबसे बड़ा कौन है, 6 है। तो सिंपल आप लोग 6A का वैल्यू हमको आया कितना, 1200, तो 1200 में गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा, 12 छक कितना हो जाएगा, 72। क्या हो जाएगा, 72। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 7200 रुपये का क्या होगा, सबसे जो बड़ा होगा उसको लाभ प्राप्त होगा 1 साल में, ठीक है। तो ये आप लोग का निकल गया, बस कुछ नहीं करना था, इसका एलसीएम लेना था। एलसीएम कैसे लिया जाता है, नीचे वाला का एलसीएम ले लो और जो भी एलसीएम आता है उससे गुना कर दो। गुना करने के बाद ये देखो 6, 4A आ गया। हम A नहीं भी मानते तो कोई दिक्कत नहीं था। 6, 4, 3 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 बराबर की कर देंगे 15,600, काटोगे भाई आ जाएगा 1200। तो 1 का वैल्यू 1200, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा था, 12 छक 7200। बस सिंपल है जी। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, विकास एक बटुआ 25% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 140 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 10% का क्या होता है, लाभ होता है। तो आप लोग से पूछ रहा है, क्रयमूल्य पूछ रहा है कि क्रयमूल्य क्या होगा, ठीक है। यानी कि आप लोग से पूछ रहा है दोस्तों, सीपी पूछ रहा है, ठीक, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। चलो करते हैं इसको। देखो जब भी आप लोग को एक बार हानि दिया रहे, ठीक है, और एक बार आप लोग को लाभ दिया रहे, ठीक है, यानी कि बोलता है कि इतना के हानि पर बेचता है और बेचने के बाद उससे 140 रुपये अधिक मूल्य प्राप्त होता है और उसे फिर क्या होता है, 10% का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि एक बार हानि पर बेचता है और एक बार लाभ उसको फिर प्राप्त होता है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक क्या है कि दोनों जो ही परसेंटेज दिया हुआ है, हानि वाला और लाभ वाला परसेंटेज, दोनों को जोड़ दो, यानी कि 25% और जोड़ दो क्या, 10%, ठीक है। और बराबर में कर दो क्या मेरे भाई, जो भी आप लोगों को वैल्यू दिया है, कितना 140 दिया है, उसको कर दो। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 35%। 35% का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई, 140 हो गया, ठीक है। तो हम 1% का वैल्यू निकालते हैं। तो 1% का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 140 और बट्टा में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज में हम लोग क्या मानते हैं, टोटल को क्या मानते हैं, 100 मानते हैं ना, 100 मानते हैं ना टोटल को। तो हमसे क्या पूछा है, क्रयमूल्य पूछा है ना, तो क्रयमूल्य निकालने के यहाँ पर 100 से गुना कर दोगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 140 और बटा में क्या हो जाएगा हमारा
35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 350 नहीं 35 है सीधा, 35 और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लो यहाँ पर, इसको कैसे कैसे काटना है। तो सबसे पहले आप लोग देखो, सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये हमारा 35 है और ये 7 से कट जाएगा कितने मरतबे, 7 पचे 35 और 7 दूना 14, ये हो जाएगा 20 मरतबे। ये 5 से हमारा कट जाएगा कितने मरतबे, 5 से कट जाएगा 20 मरतबे कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 पचे 100, ठीक है। अब देखो 20 ऊपर में भी 20 इधर ही बचा है, तो हमारा जो 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं, 20 गुने 20 बराबर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 400, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या चीज़, 400 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अभी हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन भी देखेंगे। इजी सवाल था, ठीक है, बस कुछ नहीं करना था। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है एक बार फिर से देख लीजिए इन सवाल को। बस जैसे ही बोले कि इतना के कोई भी वस्तु को बेचता है, एक बार हानि पर बेचता है और फिर वो कहता है कि क्या होता है, उसको 10% का फिर लाभ हो जाता है, क्रय मूल्य पूछे तो कुछ नहीं करना है, दोनों जो भी परसेंटेज है उसको जोड़ दो आपस में, और जो भी वैल्यू दिया है, ठीक है, उसको क्या कर दो, बराबर कर दो। और यहाँ से 1% का वैल्यू निकल गया, तो परसेंटेज में क्या होता है 100% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। टोटल 100 होता है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 140 और बटा में जो हमारा ये 35 है, नीचे 35 इंटू में 100 कर दो। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से हो भी जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो यहाँ पर आ गया कितना, ये कट जाएगा, तो ये 20 ऊपर में आया, इधर भी 20 आया, 20 में 20 से गुना करो 400, तो हमारा जो हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा 400 राइट आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 400। ये सब ट्रिक है मेरे भाई, अगर क्वेश्चन इन सभी को बनाओगे ना माना करके, ऐसे करके और सूत्र पर, तो बहुत लंबा जाएगा। तो इन्हीं सब ट्रिक को आप लोग फॉलो करो, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। आप लोगों को पता है 30 मिनट ही टाइम दिया जाता है एग्जाम में, तो इन सभी ऐसे करके नहीं बनाओगे तो आप लोग को नहीं हो पाएगा। चलो अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल को देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि आप लोग का आर जो आप लोग को दिया है वो कितना दे दिया है, और त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई हम एल बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, ठीक है। तो एल दोनों का योग बोल रहा है, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो हम इसलिए जोड़ दिए 49, ये दोनों का योग 49 दिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, बोला यदि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु का जो कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो कितना है 1848 है, तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है कि क्या होगा, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलो यहाँ से कर लो, यहाँ से क्वेश्चन अब करते हैं डील, ठीक है। देखो यहाँ पर शंकु के, ठीक है, यहाँ पर शंकु के लंबवृत्तीय, ठीक है, लंबवृत्तीय यहाँ पर लिखना है लंब वृत्तीय, ठीक है, वृत्तीय का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, का कुल पृष्ठीय यहाँ पर क्षेत्रफल, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ। इसका वैल्यू आप लोगों को कितना दिया 1848 दिया, तो बराबर में कर दो 1848, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलो इसका फार्मूला क्या होता है, सब फार्मूला का खेल है, फार्मूला पता नहीं होगा। इसका फार्मूला होता है दोस्तों पाई आर, ठीक है, पाई आर, और इंटू में होता है आर प्लस में एल होता है, आर प्लस में एल होता है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 18 और 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर प्लस एल का वैल्यू आप लोग को दिया है कुछ, ये देखो आर प्लस एल का वैल्यू आप लोग को दे रखा है कितना 49, तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे 49 लिखेंगे। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है, आप लोग को पता है, हो गया। आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, स्पेशली आर का वैल्यू तो पता नहीं है ना, ये आर प्लस एल का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर आर की जगह पर थोड़ी रख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर प्लस एल की जगह पे हम 49 रख सकते हैं, तो इंटू में क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 18 और हमारा 48 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से काट दो, 7 से मेरे भाई ये कट जाएगा 7 7 49, तो हम यहाँ से अब आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर 18 और 48 जो दिया है इसको रखते हैं। देखो ये इधर गुना में इस तरफ बराबर किस तरफ आएगा, भाग में आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा दोनों, 22 भी नीचे आ जाएगा और 7 भी हमारा क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चलो इसको हम काट देते हैं दोस्तों, ये 7 से कट जाएगा कितने मरतबे, ये हमारा हो जाएगा 2 और ये फिर 6 और ये 4, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इससे हम काटते हैं 22 से, तो 22 से ये कट जाएगा कितने मरतबे 12 मरतबे कट जाएगा। तो आर की जो हमारे पास वैल्यू प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो अब हम देखो कि आर की वैल्यू निकाल लिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू आप लोग को दिया है, तो यहाँ से हम लोग एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आर की जगह पर 12 रख देते हैं और प्लस में एल बराबर हो गया 49, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 49 में से घटा देंगे दोस्तों 12, एल की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना
37 आ गया। ठीक है, क्या आ गया 37 हमारे पास L की वैल्यू प्राप्त हुआ। अब देखो कि यहाँ से आप लोग को देखना है कि आप लोग से क्वेश्चन किया क्या गया कि यहाँ पर ऊंचाई को क्या बोलते हैं भाई, H बोलते हैं। आप लोग को H निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले आप लोग का क्या होना चाहिए भाई, H का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो H बराबर जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट जो होता है L का स्क्वायर माइनस में R का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो H का वैल्यू L का वैल्यू क्या है मेरे भाई 37 आया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 37 का स्क्वायर और माइनस में दोस्तों R की वैल्यू देखो अभी निकाले कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और ये रूट है तो रूट में रूट चढ़ा दो अंडर रूट। ठीक है, अब देखो 37 का स्क्वायर कर लो। 37 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है 37 गुने 37, 37 गुने 37 करो मेरे भाई, तो आपको गुना करोगे तो आप लोगों को प्राप्त होगा 1369। ठीक है, और इसका होगा 144 प्राप्त होगा। ठीक है, अब टोटल यहाँ पर करो। ठीक है, इसको घटा लो 1369 में से घटाओ 144 को, तो आप लोग को प्राप्त होगा कहाँ, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर जो आप लोग को प्राप्त होगा वो होगा 12। ठीक है, 1225 होगा, और 1225 जो है किसका है मेरे भाई, तो 1225 जो है 35 का है। ठीक है, किसका अंडर रूट है 35 का, 35 गुने 35 करोगे तो क्या होगा आप लोग का 1225 आ जाएगा, तो एक 35 बाहर आ जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हमारा H का वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, H का वैल्यू आ जाएगा। यही हमसे पूछा था, यही हम निकाल दिए। ठीक है, तो यही हम निकाल दिए। ऑप्शन नंबर आप लोग को B दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़, 35 सेंटीमीटर। बस यहाँ पर देखना तिर्यक ऊंचाई अलग होता है, तिर्यक ऊंचाई अलग होता है जिसको हम L बोलते हैं शंकु के अंदर, और ऊंचाई अलग होता है, ऊंचाई को हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये R अलग हो गया, L हमारा तिर्यक ऊंचाई हो गया, और R हमारा त्रिज्या हो गया, और H हमारा क्या हो गया हाइट हो गया। तो वही हाइट बोला था निकालने के लिए, हाइट का फॉर्मूला ये होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर अंडर रूट का, वही हमने निकाल दिया। आई होप कि भी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल देखो फिर से परसेंटेज का क्वेश्चन है। परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे करेंगे डील दोस्तों, सबसे पहले समझिएगा, बहुत आसान तरीका से बताएंगे। सबसे पहले बोलता है एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैच में 40% मैच जो है हार गया। सबसे पहले देखो 40 गो मैच, वो 40%, तो हम टोटल मैच मान लेते हैं कि 100 गो मैच होता है, टोटल 100 मानते हैं परसेंटेज में। ठीक है, 100%, तो इसमें से क्या किया 40 गो मैच जो है दोस्तों वो क्या किया, हार गया। 40 जो मैच था वो क्या किया, ये लोग हार गया। तो जीता कितना मैच होगा मेरे भाई, तो जीता कितना होगा, तो 60 गो मैच होगा, 60% मैच जो है ये लोग जीता होगा। ठीक है, जब 40 को हारा है तो आप लोग को पता होगा 100 में से 40 हारा, तो 60 को तो ये जीतवे किया होगा। तो 60% जो मैच जीता है उसमें से बोला कि 75 मैच जीते हैं, 60% मैच खेला उसमें से 75 मैच ये लोग क्या कर जाता है, जीत जाता है। तो जीत वाला के साथ तो 75 रख दिए, तो 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 75 बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 60 हो जाएगा। और टोटल कितना होता है, 100% होता है। हमको टोटल निकालना है कि टोटल कितने मैच खेले हैं अभी तक, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 100% बराबर क्या हो जाएगा 75, और बटा में क्या हो जाएगा 60, और इंटू में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, कितने मरतबे 75, 25 के 75, 3 से कट जाएगा, ये 3 दूना 6, 2 से, और 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे 2 पचे 10, 5। तो ऊपर में हमारे पास क्या आ गया 25 और 5, 25 पचे कितना होता है 125, गुना कर लो तो 125। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो यदि उसने 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा जो खेले गए मैच है वो क्या हो जाएगा 125 मैच खेला है, जिसमें से ये लोग क्या किया है 75 को मैच जीत गया है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बहुत इजी सवाल था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल तो नहीं है, 5 ही सवाल आज है। तो अब हम मिलेंगे आप लोग को अगले क्लास में। इसका PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल SG स्टडी पे मिल जाएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, सर्च कर लीजिएगा SG स्टडी टेलीग्राम पे जाके और ज्वाइन हो जाएगा। हर अपडेट नोटिफिकेशन स्टडी मटेरियल के। क्वेश्चन कैसा लगा आज का कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे भाई, बस सारे क्वेश्चन को आप लोग कर लो। और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, वहां पे बहुत अच्छे वीडियो हमारे लाइफ स्टाइल के देखने को मिलेंगे। तो सेकंड चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। मिलते हैं हम दोस्तों एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।